हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेसन 2 के क्वेश्चन आंसर। क्या पढ़ेंगे? लेसन 2 के क्वेश्चन आंसर। ये देख रहे हैं आप, ये लेसन 2 है, लॉस्ट स्प्रिंग। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। अच्छा, ये क्यों पढ़ना जरूरी है ये भी मैं बता देता हूँ। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो गाइड नहीं ले पाते, या जिन्होंने गाइड ले तो ली है लेकिन अब उनको गाइड में हिंदी समझ में नहीं आती, या उनके गाइड में वो क्वेश्चन नहीं दिए हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो ये जो पीडीएफ है जिससे मैं आपको समझा रहा हूँ, इसमें वही क्वेश्चन है जो आपकी वार्षिक परीक्षा में आ रहे हैं। तो इनको आप ध्यान से एक बार समझ लीजिए। अगर किसी कारणवश नोटबुक भी नहीं बना पाए हैं आप, तो भी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अब नोटबुक बनाने का समय नहीं है। अब इस वीडियो को देखिए और फटाफट क्वेश्चन के आंसर तैयार कीजिए और परीक्षा में अच्छे मार्क्स लेके आइए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलो तो हम शुरू करते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग मतलब होता है खोया वसंत। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। साहेब कचड़े के ढेर में जो कचरा डला उसमें क्या ढूंढ रहा है, वो कहाँ से आया है। ठीक है जी, एंड वो कहाँ से है और वो कहाँ से आया है। अभी वो कहाँ से है और वो कहाँ से आया है। तो देखिए, साहेब इज लुकिंग फॉर कॉइन्स और रुपीज नोट इन द गार्बेज डंप। साहेब क्या ढूंढ रहा है? कॉइन मतलब सिक्का, रुपी और नोट, ये चीजें ढूंढ रहा है। ही लिव्स इन सीमापुरी दिल्ली, सीमापुरी दिल्ली में रहता है। एंड ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, और वो कहाँ से आया है? बांग्लादेश से आया है। ठीक है, चलो हम ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। व्हाट एक्सप्लेनेशन डज ही ऑथर ऑफर्स फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर्स। जो बच्चे फुटवेयर जूते नहीं पहनते हैं उसके लिए जो लेखक है वो क्या एक्सप्लेनेशन देती है। लेखक किस प्रकार से समझाती है कि वो क्यों नहीं पहनते, उसका कारण क्या है। आंसर, वन एक्सप्लेनेशन इज दैट दे आर पुअर। एक तो एक्सप्लेनेशन यही है कि वो गरीब हैं। अनदर इज दैट इट इज ए ट्रेडिशन टू स्टे वियर फूट। और दूसरा ये कि एक ट्रेडिशन है स्टे बियर फूड, मतलब नंगे पैर रहने के लिए यह एक उनकी परंपरा है। तो कितना अच्छा, एक तो वो गरीब है, दूसरी उनकी परंपरा है। बात खत्म। इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल एक्सप्लेन। क्या साहेब टी स्टॉल में काम करने से खुश है? नो, साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल। साहेब बिल्कुल भी खुश नहीं है। ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम एंड हिज केयर फ्री लुक। उसने अपना केयर फ्री लुक और उसकी फ्रीडम चली गई है। उसकी फ्रीडम वो खो चुका, उसकी आज़ादी चली गई है। और उसका केयर फ्री लुक, केयर फ्री मतलब होता है ना कि बेपरवाह जिंदगी, वो उसका लुक है वो खो गया है। इसलिए साहिब बिल्कुल भी खुश नहीं है। कितने बढ़िया छोटे छोटे हैं। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। फिरोजाबाद सिटी को कौन सी वस्तु या कौन सी बात फेमस बनाती है। तो देखो, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। फिरोजाबाद सिटी यहाँ की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। यह मध्य भारत की बड़ी ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है जहाँ कांच का काम होता है, कांच का कारखाना है, चूड़ी बनाने का काम होता है। कितना बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। ग्लास बैंगल्स जो कांच की चूड़ियां बनाने की जो फैक्ट्री है, जो इंडस्ट्री है, उसमें काम करने से क्या क्या नुकसान होते हैं, हैजार्डस होते हैं, उसके बारे में। वर्कर्स हैव टू वर्क इन डिंजी सेल विदाउट एयर एंड लाइट। जो काम करने वालों को सघन डिंजी छोटी छोटी सेल में काम करना पड़ता है बिना लाइट और हवा के। दे लॉस्ट द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज। वो अपनी आंखों की चमक खो देते हैं। दे वर्क इन द वेरी हाई टेम्परेचर, क्योंकि वो बहुत हाई तापमान में, हाई टेम्परेचर में काम करते हैं। देखो कितना अच्छा है। वर्कर्स हैव टू वर्क डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। दे लॉस्ट द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज। दे वर्क इन अ वेरी हाई टेम्परेचर। बड़े ज़्यादा तापमान में वो काम करते हैं। कितना बढ़िया दिया यार, बड़ा छोटा छोटा, मज़ा आ गया मुझे भी। गाइड से भी छोटे छोटे आंसर। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू सिचुएशन, टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। मुकेश का जो नज़रिया है उसके परिवार के, मुझसे मुकेश का जो नज़रिया है उसकी सिचुएशन के हिसाब से उसके परिवार से किस प्रकार से अलग है मुकेश का नज़रिया। देखो उसका आंसर है, दैट मुकेश फैमिली accepts bengal making as their destiny, but Mukesh is a daring. He wants to be a motor mechanic.
ही विल गो टू गैरेज एंड लर्न। देखो क्या है, मुकेश फैमिली एक्सेप्ट बैंगल्स मेकिंग। मुकेश के जो परिवार ने उन्होंने बैंगल चूड़ी बनाने को स्वीकार कर लिया है, एज देयर डेस्टिनी, जैसा कि उनकी किस्मत है। बट मुकेश इज डेयरिंग, डेयरिंग मतलब यह है कि मुकेश एक साहसी लड़का है, डेयरिंग। ही वांट्स टू बी आ मोटर मैकेनिक, वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही विल गो टू गैरेज एंड लर्न, वह गैरेज जाएगा और सीखेगा, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो इस वजह से मुकेश का नजरिया परिवार के नजरिए से अलग है, ठीक है। What could be some of these reasons for the migration of the people from village to city? कुछ ऐसे क्या कारण हो सकते हैं जिससे कि लोगों का माइग्रेशन होता है, लोगों का पलायन होता है गांव से शहर की तरफ। क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे में हमें लिखना है। तो देखिए कितना बढ़िया है, पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटी इन सर्च ऑफ लिवलीहुड। लिवलीहुड मतलब होता है जीविका। तो लोग शहर से गांव की तरफ अपनी जीविका कमाने के लिए जाते हैं। सिटीज ऑफर्स मोर जॉब्स देन विलेज, सिटी जॉब की अपेक्षा ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करती है। अदर रीजन्स आर बेटर हेल्थ, दूसरा अच्छा स्वास्थ्य, एंड सिविक एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज। सिविक मतलब होता है नैतिक, और एजुकेशनल फैसिलिटीज और क्या होता है, शैक्षणिक सुविधाएं। तो इसलिए गांव के लोग शहर की तरफ पलायन करते हैं। पहला तो उनको एक अच्छी रोजी रोटी मिल जाती है, उनको मोर जॉब देन विलेज, सिटी ज़्यादा नौकरियां देती है, और बेटर स्वास्थ्य सेवाएं रहती हैं, और सिविक मतलब नागरिक, और शिक्षा मतलब वहाँ पे बहुत अच्छी एक नैतिक शिक्षा या सिविक या नागरिकता मिल जाती उनको, और एक अच्छी शिक्षा मिल जाती, इसलिए शहर की तरफ लोगों का पलायन होता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम? आपकी राय में क्या लगता है, क्या मुकेश अपने सपनों को पूरा कर पाएगा? ठीक है, मुकेश कैन रियलाइज हिज ड्रीम बाय नॉट लूजिंग होप एंड वर्किंग हार्ड टुवर्ड हिज ड्रीम। देखो मुकेश एक ही शर्त पे अपने सपने को पूरा कर सकता है। क्या लिखा है, मुकेश कैन रियलाइज हिज ड्रीम बाय नॉट लूजिंग होप, अपनी उम्मीद अगर ना छोड़े तो, एंड वर्किंग हार्ड टुवर्ड हिज ड्रीम, अपने लक्ष्य के प्रति कंटिन्यू डटा रहे, लगा रहे, तो मुकेश अपने सपनों को पूरा कर सकता है। ही कैन डू सो बाय गेटिंग ए ट्रेनिंग एट सम गैरेज, ही कैन डू सो बाय गेटिंग ए ट्रेनिंग एट सम गैरेज, और उसे एक ट्रेनिंग पर उसे वह एक ट्रेनिंग ले सकता है किसी गैरेज पर, और वह इस काम को कर भी सकता है। तो ज़िंदगी में सभी के सामने ये चुनौती होती है कि क्या आप उस काम को कर पाओगे। शुरू में जब आप कोई काम करते हैं लोग बोलते हैं इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, और जब करने लगते हो और जब लोगों को लगने लगता है यार ये सफल हो जाएगा, तो फिर लोग साथ भी आते हैं और ये भी कहने लगते हैं हमें तो पता था कि ये तुम कर लोगे। तो लोगों का नज़रिया इस प्रकार से बदलता है आपके प्रति, बस आप डटे रहो दृढ़ता से। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु वाज साहेब? ये साहेब कौन है? व्हाट वाज हिज फुल नेम? व्हाट डिड इट मीन? साहेब कौन था, उसका पूरा नाम क्या था और इसका मतलब क्या था? साहेब वाज रैग पिकर्स, साहेब तो एक कचड़े बीनने वाला लड़का था। हिज फुल नेम वाज साहेब आलम, उसका पूरा नाम साहेब आलम था। इट मीन्स द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, और साहेब आलम का मतलब होता है यूनिवर्स का भगवान। सोचो इतना गरीब लड़का और उसका नाम क्या है, यूनिवर्स का भगवान। जैसे कई बार आपने देखा होगा लड़की का नाम राजकुमारी होता है और पूरा परिवार के साथ वो खुद भी मजदूरी का काम करती है, तो लेकिन उसे पता नहीं होता कि राजकुमारी का मतलब क्या होता है। ऐसा हो जाता है कई बार, किसी का नाम बहादुर सिंह होता है, वो पता चला कि सामने कुत्ता खड़ा है तो उसे डर जाए, या कोई भी बहादुर को मार के चला जाए तो बहादुर सिंह नाम रख देते हैं कभी कभी, है ना। तो ऐसा रहता है कि नाम से कुछ नहीं होता। कई बार किसी का नाम रहता है परमेश्वर और काम करते हैं ऐसे बहुत घटिया, पता चला कि किसी के घर में छोटी मोटी चोरी कर ली तो बोलेगा परमेश्वर ने चोरी कर ली, तो ये रहता है। तो वैसे क्या साहिब को पता नहीं था कि उसका नाम का इतना बड़ा मतलब है। ठीक है, चलो ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, हु इज मुकेश, व्हाट इज हिज ड्रीम? मुकेश कौन था भैया, उसका सपना क्या था? दूसरा लड़का है मुकेश। मुकेश इज द सन ऑफ पुअर बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। अब फिरोजाबाद में गरीब चूड़ी बनाने वालों का बेटा था मुकेश। एंड हिज ड्रीम टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, उसका सपना था कि भाई मोटर मैकेनिक बनना। ठीक है, चलो। Why does the author say that the Bengal makers are caught in a vicious web? ठीक है, Why does the author say, कवि ऐसा क्यों कहता है कि जो बेंगल मेकर हैं वो चूड़ी बनाने वाले हैं, विशियस मतलब बदमाशों के
की आंधी में फंस जाते हैं, बदमाशों के कुचक्कर में फंस जाते हैं। ऐसा क्यों कहता है कवि? तो देखो वो इसलिए कहते हैं कवि ऐसा, द बेंगल मेकर्स आर कॉट इन ए विशियस वेब ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, वो विशियस वेब मतलब बदमाशों के की गरीबी की जो है, बेंगल मेकर कॉट इन ए विशियस वेब ऑफ पॉवर्टी। मतलब ये है कि जो बेंगल मेकर्स हैं वो बदमाशों के कारण, कुचक्र के कारण गरीबी में पड़े रहते हैं। दे आर फोर्स्ड टू प्रैक्टिस देयर फादर्स प्रोफेशन, और उस वजह से दे आर फोर्स टू प्रैक्टिस देयर फादर्स प्रोफेशन, और उस वजह से उनको अपने पिताजी के व्यापार को ही, उनके ही उद्यम, जो भी उनका काम उसको ही आगे बढ़ाना पड़ता है। दे हैव नो मनी टू चेंज देयर प्रोफेशन, उनके पास अपना प्रोफेशन चेंज करने के लिए पैसे नहीं होते कि वो अपना जो प्रोफेशन है, उनका जो पेशा है, उनका जो काम है उसे बदल सके, वो नहीं बदल पाते। द मिडिल मैन टेक देयर प्रॉफिट एंड दे रिमेन पुअर, और जो बिचौलिए होते हैं वो उनके प्रॉफिट को ले जाते हैं और बेचारे गरीब के गरीब रह जाते हैं। अक्सर देखा होगा बीच वाले मेहनत भी नहीं करते और प्रॉफिट भी ले जाते हैं, क्योंकि वो इनसे कम दामों में चीज़ें खरीदते हैं और ऊंचे दामों में बेचते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बिचौलिए लोग कमा लेते हैं। तो इस प्रकार की यहाँ बात की गई है। What does the टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वे, जो लॉस्ट स्प्रिंग है, खोया वसंत है, ये किस चीज को कन्वे करता है, कौन सी चीज को प्रदर्शित करता है? तो देखिए, द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वे द मिजरेबल कंडीशन ऑफ स्लम चिल्ड्रन लाइक साहेब एंड मुकेश। कितना बढ़िया है यार, मजा आ गया मुझे तो ये पीडीएफ देख के। द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वे द मैसेज द मिजरेबल कंडीशन, कन्वे द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द स्लम चिल्ड्रन, मतलब जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो गरीब बच्चे हैं उनकी स्थिति को व्यक्त करता है ये टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग। दूसरा, लाइक साहेब एंड मुकेश, मतलब साहेब और मुकेश की तरह, दे हैव लॉस्ट देयर चाइल्डहुड, उनका अपना बचपन खो गया है, उनका बचपन चला गया है। अब जो खेलने कूदने की उम्र में अगर बच्चे पैसे का इंतजाम करने लगेंगे, माता पिता का सपोर्ट करने लगेंगे, तो बचपन तो चला ही गया है, जो कि बड़ी मुश्किल से बचपन मिलता है। दे हैव टू वर्क हार्ड डे एंड नाइट, ठीक है, इन डे आउट मतलब दिन भर, उन्हें छोटे बच्चों को दिन भर काम करना पड़ता है। इंस्टेड ऑफ गेटिंग एजुकेशन दे आर गेटिंग डर्ट, मतलब शिक्षा प्राप्त करने की जगह पर वो गंदगी प्राप्त कर रहे हैं। दे आर गेटिंग डर्ट, डस्ट एंड पॉवर्टी, धूल और गरीबी। तो ये इस मैसेज लॉस्ट स्प्रिंग द्वारा यह मैसेज कन्वे किया गया है, यह मैसेज देने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार गरीबों का जीवन होता है। छोटे बच्चे बचपन में हार्ड वर्क करते हैं और जहां उनको एजुकेशन प्राप्त करना चाहिए वहां कचरा और गंदगी इकट्ठी करते हैं, ये बात है। क्वेश्चन नंबर 13 है, होने वाला है, वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ, मतलब ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कि चाइल्ड लेबर जो बाल मजदूरी है उसे कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, उसे क्यों रोकना चाहिए और कैसे रोकना चाहिए? तो देखिए, द चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज इट इज एन इनह्यूमन एक्ट, भैया जो बाल मजदूरी है उसे रोका जाना चाहिए क्योंकि इनह्यूमन एक्टिविटीज है, मतलब एक अमानवीय एक एक्ट है, एक अमानवीय कृत्य है। इट टेक्स अवे देयर चाइल्डहुड एंड हैम्पर्स देयर ग्रोथ, यह जो है चाइल्ड लेबर उनकी ग्रोथ को और उनके बचपन को छीन लेता है। टेक्स अवे, दूर कर देता है, उनके ग्रोथ को और उनके बचपन को दूर कर देता है, उनके विकास को रोक देता है। चाइल्ड लेबर कैन बी एलिमिनेटेड बाय कलेक्टिंग एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड द सोसाइटी, भैया बाल मजदूरी सरकार और समाज के सम्मिलित प्रयासों से समाप्त हो सकती है। आप सोचो कि सरकार अकेली कुछ कर ले तो समाज को सहयोग देना पड़ेगा, उसमें ना सरकार अकेली कर सकती ना समाज अकेला कर सकता है, तो समझ में। लेकिन चाइल्ड लेबर जो है बाल मजदूरी हर हाल में समाप्त होनी चाहिए, ये इस प्रकार का क्वेश्चन है। व्हाट फोर्स कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री या फिरोजाबाद इन पॉवर्टी, मतलब ऐसी कौन सी ताकत है कि फिरोजाबाद के मजदूरों को, चूड़ी बनाने वालों को गरीबी में रखती है, गरीबी में रहने देती है, उनको बाहर नहीं निकलने देती? तो देखो इसका आंसर है, द फोर्स दैट कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी आर द, यहां तक तो क्वेश्चन ही हो गया, आर द साहूकार, मिडिलमैन, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस, मतलब इतने सारे लोग हैं जो उनको गरीबी की लाइन में, गरीबी में बनाए रखते हैं। कौन कौन? एक तो साहूकार जो ऊंचे ब्याज पे पैसे देते हैं, मिडिलमैन बिचौलिए, तीसरा पुलिसमैन, पुलिस वाले भी उनके साथ मिले हुए हैं, दूसरा ब्यूरोक्रेट्स, अफसरशाह जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे अफसर हैं, ऑफिसर्स हैं, जैसे कलेक्टर टाइप के लोग होते हैं,
एंड पॉलिटिशियन और राजनेता। कुल मिला के ये सब मिलकर ही इनको गरीब बनाए रखते हैं, इन पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगला जो हम लेसन पढ़ेंगे वो हमारा लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग। अगला लेसन क्या है हमारा? डीप वाटर। ये अगला डीप वाटर ये पढ़ने वाले हैं हम। ये बहुत अच्छी PDF है, अब आपको कॉपी बनाने की भी जरूरत नहीं है, इसी से फटाफट पढ़ लीजिए।